वर्मा के राज से उठ गया है पर्दा। ही है, सोनम ने संजय वर्मा ने 100 से अधिक बार बात की थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है, ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई। एक बड़े राज से पर्दा हटा है। हमारे सहयोगी एहतियाब लगातार बने हैं हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ। एहतियाब, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र भी किया, लेकिन जब संजय वर्मा का नाम निकलकर सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया था कि आखिर कौन ये शख्स है जिससे प्रतिदिन करीब 7 से 8 बार जो है सोनम बात कर रही थी, और अब राज कुशवाहा का नाम निकलकर सामने आता है। देखिए अभिषेक, एक CDR जिसको हम कॉल रिकॉर्ड कहते हैं, वो कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट सर्विस हुई थी और उस कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट में एक नंबर सामने आया था जो ट्रू कॉलर यानी जो टेलीफोन आइडेंटिफिकेशन की एप्लीकेशन होती है उस पर संजय वर्मा का नाम बता रहा था। इस पर 232 बार या 234 बार बात की गई थी सोनम के द्वारा, और इस पूरे मामले के अंदर ये बात कहें कि क्वेश्चन मार्क बड़े खड़े हो गए थे कि आखिर ये नंबर किसका है। शुरुआती दौर के ऊपर यह बताया गया संजय वर्मा कोई जवाहर मार्ग का रहने वाला व्यापारी है या कोई व्यक्ति है जिससे सोनम इतनी लंबी लंबी बातें किया करती थी, लेकिन जब डिटेल्स खंगाली गई तो इस डिटेल में यह निकला कि ये जो सिम थी वो राज कुशवाहा के अपने खुद के घर पर रजिस्टर्ड के एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। यानी ये साफ जाहिर हो गया कि राज कुशवाहा इतना बड़ा बहरूपिया था कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने अपनी दूसरी सिम से सोनम से बात किया करता था और उसका ट्रू कॉलर आइडेंटिफिकेशन पर नाम संजय वर्मा लिखा था, ताकि लोगों को यह पता न चल सके कि वो किससे बात कर रहा है या सोनम के पास किसका फोन आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो धोखा देने की जो उसकी मंशा थी वो लगातार न सिर्फ इस हत्याकांड में बल्कि उसके पहले भी सोनम से कांटेक्ट में रहने के लिए भी वो इस तरह के हथकंडे अपनाता था। इसमें ये एक कड़ी और जुड़ती है जब आपने और हमने देखा था कि जब सोनम ने 13 दिन की जो फरारी काटी थी, वो 13 दिन की फरारी उसने इंदौर के एक फ्लैट में काटी थी जो देवास नाके में स्थित है और उसके गोडाउन से महज 3 किलोमीटर दूर है। और उस पर्टिकुलर फ्लैट को लेने के लिए इस्तेमाल हुआ था आइडेंटिफिकेशन आरोपी विशाल का आइडेंटिफिकेशन के ऊपर उसका एग्रीमेंट हुआ था। यानी राज कुशवाहा और सोनम इतने शातिर थे कि वो अपने बहरूपियापन और अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए अलग अलग नाम और अलग अलग लोगों का इस्तेमाल किया करते थे। जी बिल्कुल। एहतियाब, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, मेघालय पुलिस जो है वो भी मध्य प्रदेश पहुंची थी, इंदौर पहुंची थी, सोनम के घर पहुंची, राजा के घर पहुंची। क्या कुछ अपडेट्स इसको लेकर मिल पाई है? क्या कुछ सवाल जवाब जो है वो सोनम के परिवार से किए गए? देखिए, मेघालय पुलिस लगातार पिछले 2 दिनों से पूछताछ कर रही है। सबसे पहले राजा रघुवंशी के घर गए थे परसों और राजा रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ की थी। उस पूछताछ के अंदर जो अहम बिंदु थे वो अहम बिंदु इस बात पर आकर टिके थे कि सोनम का व्यवहार परिवार के साथ कैसा था, सोनम किस तरीके से रहती थी, क्या परिवार को कभी शक हुआ कि सोनम के मंसूबे ऐसे हो सकते हैं। तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे और उन तमाम सवालों को लेकर ये कहा जाए कि SIT की टीम या मेघालय की जो टीम थी उसी रात को 1 बजे के बाद पहुंची उसी फ्लैट पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां 13 दिन तक फरारी काटी थी सोनम ने। वहां तकरीबन 4 घंटे की सघन जांच की गई और सघन पूछताछ आसपास में की गई थी। और उसके बाद में कल का अगर हम दिन देखते हैं तो लगातार SIT की टीम इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में अलग अलग जगह पर पूछताछ करते पहुंची थी, जहां सबसे पहले पहुंचे थे राजा रघुवंशी के घर पर। माफी चाहता हूं, सोनम रघुवंशी के घर। सोनम रघुवंशी के घर पर उसके भाई गोविंद से पूछताछ की गई, उसकी मां से पूछताछ की गई, उसके पिता से पूछताछ की गई। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये पूछताछ चली थी। उसके बाद गोविंद रघुवंशी को साथ में लेकर सीधे राज कुशवाहा जो कि मुख्य आरोपी है उसके घर लेकर गई, वहां पूछताछ की गई। और इन पूछताछ के बाद में सोनम के और गोविंद रघुवंशी के जो इनका बिजनेस था उसके ऑफिस पर लेकर गई पुलिस, वहां एम्प्लॉय से बात की गई, साथ ही साथ उस गोदाम पे भी गई जहां पर राज कुशवाहा और सोनम काम किया करते थे, वहां के एम्प्लॉय से भी बात की गई। आज कई सारे सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक जिक्र किया आपने कि कई सारे इसमें किरदार जो है वो भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यहाँ पर ये होगा कि जांच में निकल के क्या सामने आता है। लेकिन इस बीच आप बने रहें, एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। फिलहाल जितने पन्ने खुले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। एक पन्ना जो सबसे ताजा है उसमें जिसका नाम लिखा है वो संजय वर्मा है। और अब सवाल यहां पर यह है कि संजय वर्मा कौन है? मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी एक संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों घंटों बात किया करती थी। कौन है वो, क्या अपडेट्स निकलकर सामने आई है, रिपोर्ट में देखिए।